हेलो फ्रेंड्स, कपिल स्टडी स्टेटस में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त कपिल नई वीडियो लेकर फिर से हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। मनोविज्ञान में आज का हमारा टॉपिक रहेगा अधिगम। अधिगम का मतलब सीखना। जैसे आप मेरी इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखेंगे जरूर। आज मैं आपको अधिगम का अर्थ एवं परिभाषाएं, विशेषताओं को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताऊंगा। और ये वीडियो सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है जिनमें अधिगम आता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक अधिगम। अधिगम को इंग्लिश में लर्निंग कहते हैं और लर्निंग का मतलब होता है सीखना। तो चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। अधिगम का अर्थ एवं परिभाषाएं, मीनिंग ऑफ लर्निंग। पहला हेडिंग है हमारा अधिगम का अर्थ। अधिगम को शिक्षा मनोविज्ञान का तिल कहा गया है। अधिगम का शिक्षा के क्षेत्र में विशेष स्थान बताया गया है क्योंकि शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य ही सीखना है। हम सभी जानते हैं मनुष्य का जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखना ही है। घर, स्कूल एवं अपने आसपास के वातावरण से मनुष्य कुछ न कुछ सीखता ही रहता है और अपना सर्वपक्षीय विकास करता है। आज हम देखते हैं सीखने की प्रक्रिया द्वारा दुनिया बहुत छोटी हो गई है। विभिन्न प्रकार के अनुभवों की वजह से मनुष्य के स्वाभाविक व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे या सीखना कहते हैं। इस उदाहरण द्वारा समझते हैं। एक छोटा बालक पहली बार आग को देखकर उसे छू लेता है। इससे बालक को एक नया अनुभव प्राप्त होता है। जब बाद में आग देखता है तो उससे दूर रहता है, अर्थात पुराना अनुभव से आग से दूर रहना सिखा देता है। इस तरह सीखना अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। ठीक है, इसमें हमने उदाहरण दिया है, जब कोई छोटा बच्चा जलती हुई दियासलाई को हाथ लगाता है तो उसका हाथ जल जाता है, उसे कड़वा अनुभव होता है यानी कि तकलीफ होती है, जो अभी मैंने आपको सरल भाषा में समझाया है। दूसरी बार वह जलती हुई किसी भी वस्तु की तरफ हाथ बढ़ाने का साहस नहीं करेगा। आगे हम चलते हैं। आगे हमारा है अधिगम को अधिक विस्तार से समझने के लिए आगे परिभाषाएं देखें। नंबर 1 है हमारा गेट्सवैन ने अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाली परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं। जैसे कि इसमें आते हैं हमारे डॉक्टर, इंजीनियर और टीचर्स। तो आगे हम चलते हैं। नंबर 2 हेडिंग है हमारी क्रो एंड क्रो के अनुसार। सीखने के अंतर्गत आदतें, ज्ञान तथा व्यवहार को ग्रहण करना शामिल है। यानी क्रो मीन्स क्या होता है? कौवा। कौवे वाली कहानी सभी ने सुनी है, जिसमें वह कंकड़ डालता है घड़े में और पानी ऊपर ले आता है। उसमें कौवे को पूर्णतः ज्ञान होता है, यानी कि वो बहुत चतुर होता है। कंकड़ डालकर वह घड़े में पानी ऊपर ले आता है और अपनी प्यास बुझा लेता है। इससे हम क्रो एंड क्रो के अनुसार की सीख याद रखेंगे। नंबर 3 हमारा है पाल के अनुसार। अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसार होता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। वातावरण जैसे कि समाज अपने आसपास अपने पड़ोसियों से सीखता है। यानी हम जो अपने समाज से, पड़ोसियों से सीखते हैं, अपने घर के परिवार से, अपने मम्मी पापा से, सभी से हम सीखते हैं। उस पाल के अनुसार यह बताया गया है। हम चलते अपनी नेक्स्ट हेडिंग। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जाता है कि नंबर 1 है हमारा अधिगम द्वारा मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन होता है। नंबर 2 है सीखना नए अनुभव ग्रहण करता है। नंबर 3 है यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। नंबर 4 है यह एक सृजनात्मक पद्धति है। नंबर 5 हमारा है यह स्थानांतरित होता है। बिल्कुल सही। नंबर 6 हमारा है सीखना स्वाभाविक है। नंबर 7 है हमारा सीखना एक प्रक्रिया के नए की परिणाम है। नंबर 8 हमारा है यह एक मानसिक प्रक्रिया है। नंबर 9 हमारा है यह प्रकृति और विकास है। तो आगे हमारा हेडिंग है सीखने का स्वरूप अथवा प्रकृति। अधिगम के स्वरूप के बारे में दृष्टिकोण। ठीक है, नंबर 1 है हमारा व्यवहारवादी दृष्टिकोण।
व्यवहारवादी का विचार है कि अधिगम अनुभव के परिणाम के तौर पर व्यवहार में परिवर्तन का नाम है। मनुष्य तथा दूसरे प्राणी वातावरण में प्रकृति करते हैं। बच्चा जन्म से ही अपने वातावरण से कुछ न कुछ सीखने का प्रयत्न करता है। आगे हम चलते हैं। अगली हेडिंग है हमारी गेस्टोल्ट दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम का आधार गेस्टोल्ट ढांचे पर निर्भर है। अधिगम संपूर्ण स्थिति की संपूर्ण प्रतिक्रिया है। नंबर 3 है हमारा हॉर्मिक दृष्टिकोण। यह दृष्टिकोण मैकडूगल की देन है। यह अधिगम का आधार और लक्ष्य केंद्रित स्वरूप पर जोर देता है। अधिगम लक्ष्य को सामने रखकर किया जाता है। नंबर 4 हमारा है पर्यटन तथा भूल दृष्टिकोण। यह दृष्टिकोण थॉर्नडाइक की देन है। उसने बिल्लियों, कुत्ते तथा मछलियों पर भूत से प्रयोग करके यह निष्कर्ष निकाला है कि वे पर्यटन तथा भूल से बहुत कुछ सीखते हैं। नंबर 5 हमारा है अधिगम का क्षेत्रीय दृष्टिकोण। कर्ट लेविन ने इस दृष्टिकोण को प्रतिपादित किया है। उसने लिखा है कि अधिगम परिस्थिति का पर्यटन ज्ञानात्मक संगठन है और सीखने में प्रेरणा का महत्वपूर्ण हाथ है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इन सभी को बहुत ही सरल भाषा में समझ सकते हैं। आगे हमारी हेडिंग है अधिगम की विशेषताएं। नंबर 1 है हमारा अधिगम लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। मनुष्य जीवन भर अधिगम करता है। जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती वह कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। प्रक्रिया प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जीवन भर चलता रहता है। इसमें व्यक्ति के ज्ञान, अनुभव, आदतें, रुचियों का विकास होता रहता है। यानी कि मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। नंबर 2 विशेषता है हमारी अधिगम अनुकूल प्रक्रिया है। अधिगम का अनुकूल में विशेष योगदान होता है। जन्म के बाद कुछ देर तक बच्चों दूसरों पर निर्भर रहता है। बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार उसे ढलना पड़ता है। वह वातावरण के साथ साथ अधिगम के आधार पर ही अनुकूल करता है। ठीक है। नंबर 3 हमारी विशेषता है अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है। इसमें पढ़ते हैं हम सीखना किसी एक मनुष्य या देश का अधिकार नहीं, यह दुनिया के हर एक कोने में होने वाले हर एक व्यक्ति के लिए है। नंबर 4 विशेषता है हमारी अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। सीखना किसी भी तरह का हो, उसके व्यवहार में आवश्यकता ही परिवर्तन होगा। यह सकारात्मक या नकारात्मक यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव किसी भी रूप में हो सकता है। नंबर 5 हमारा है अधिगम उद्देश्यपूर्ण एवं लक्ष्य केंद्रित है। अगर हमारे पास कोई उद्देश्य नहीं है तो हमारे अधिगम का प्रभाव परिणाम के रूप में दिखाई नहीं देगा। जैसे जैसे विद्यार्थी सीखता है वैसे वैसे वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता जाता है। आगे हम चलते हैं। नंबर 6 हमारी विशेषता है अधिगम पुराने और नए अनुभवों का योग। पुराने अनुभव के आधार पर ही नए अनुभव ग्रहण होते हैं और एक नई व्यवस्था बनती है और यही सीखने का आधार है। नंबर 7 हमारी विशेषताएं हैं अधिगम शिक्षण अधिगम उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक। शिक्षण अधिगम उद्देश्य को बहुत प्राप्त करने के लिए अधिगम का सहारा लेना पड़ता है। इस साधन के द्वारा ही प्रभावशाली ज्ञान, सूझबूझ, रुचियाँ, दृष्टिकोण विकसित होती है। आगे हम चलते हैं हमारे 8वें विशेषताएं पर। अधिगम का स्थानांतरण एक स्थिति में या किसी एक साधन द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान दूसरी अन्य परिस्थितियों में ज्ञान की प्राप्ति के लिए सहायक सिद्ध होता है। इसको अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। नंबर 9 हमारा विशेषताएं हैं अधिगम विवेकपूर्ण है। अधिगम कोई तकनीकी क्रिया नहीं है बल्कि विवेकपूर्ण कार्य है जिसे बिना दिमाग के नहीं सीखा जा सकता है। इसमें बुद्धि का प्रयोग अति आवश्यक है। आगे हम चलते हैं हमारी 10वीं विशेषताएं की ओर। अधिगम जीवन की मूलभूत प्रक्रिया। अधिगम के बिना जीवन सफलतापूर्वक जीना और इसकी प्राप्ति होना असंभव है। नंबर 11 है हमारा अधिगम व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के सहायक। व्यक्ति का संतुलित और सर्वांगीण विकास अधिगम के आधार पर हो सकता है। आगे हम चलते हैं
फ्रेंड्स, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसे खोलिए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। लिंक ओपन होने के बाद आपको इस टॉपिक से रिलेटेड सभी नोट्स मिल जाएंगे विद एग्जाम्पल, जिससे आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो आगे हम अब अपना टॉपिक नंबर 12 हेडिंग है हमारी, अधिगम सक्रिय तथा सृजनात्मक। अधिगम की प्रक्रिया में सीखने वाला सदा सक्रिय रहता है और सृजनात्मक कार्य करता है, इसी से उसे नए अनुभव होते हैं। नंबर 13 हमारा है, अधिगम चेतन और अचेतन अनुभव। अधिगम सीखने वाले व्यक्ति के द्वारा जानबूझकर अनजाने में अर्जित किया जाता है। नंबर 14 है हमारा, अधिगम विकास की प्रक्रिया। अधिगम किसी भी दिशा में हो सकता है, लेकिन समाज में इच्छित दिशा में किया गया अधिगम ही स्वीकृति होता है और इससे ही हमेशा विकास के दृष्टिकोण से देखा जाता है। नंबर 15 है हमारा, अधिगम द्वारा व्यवहार के सभी पदा प्रभावित। अधिगम द्वारा व्यक्ति के व्यवहार के सभी पक्ष जैसे कौशल, ज्ञान, दृष्टिकोण, व्यक्तित्व, विशिष्टाचार, भय और रुचियां प्रभावित होती हैं। आगे हम चलते हैं अपने निष्कर्ष की ओर। तो हमारा निष्कर्ष है, अधिगम बच्चे के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अधिगम के द्वारा हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। अधिगम के परिवर्तन, सुधार, विकास, उन्नति तथा संयोपन के तुल्य जाना जाता है। यह केवल स्कूल की शिक्षा, साइकिल चलाने, पढ़ने या टाइप करने तक सीमित नहीं, बल्कि यह एक विशाल शब्द है जिसकी व्यक्ति पर गहरी छाप या प्रभाव पड़ता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारे आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे।